जब हम बोलते हैं फैमिली तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई बताएगा मुझे? कोई एक हाथ उठा के खड़े हो जाओ, क्या आता है? चलो, हु इज अ स्मार्ट पर्सन हियर? कोई स्मार्ट नहीं है? नहीं, तुम कॉलेज वालों से बात नहीं करो। बताओ, मैं 3 शब्द बोलता हूं और जो दिमाग में एकदम बोल देना। तुम बताओ फैमिली का मतलब? ग्रुप ऑफ फैमिली पर्सन। अ ग्रुप ऑफ फैमिली पर्सन। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। फैमिली का क्या मतलब? ग्रुप ऑफ फैमिली क्या? परिवार। अरे नहीं, वो तो ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ। जब मैं इसको कुछ नहीं आता, बैठ जाओ। चाचा जी, चाची जी, मौसा जी, मौसी जी, कुत्ता, तुलसी का पेड़, ये सब आता है कि दिमाग के अंदर? भी नहीं आता है। करेक्ट। अब मैं दुनिया दुनिया माय ग्रैंडफादर। दुनिया के नाम पे ग्रैंडफादर आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यही शब्द पूछिए और 100 लोग आपको अलग 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 बात बताएंगे। बोलो, हम लोग सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? ये बताओ, किस बारे में सुनना चाहते हो? ऐसी तो मुझे दिल खोल के बताओ, ऐसी कौन सी चीज है आज की तारीख में जो तुम लोग सुनना चाहते हो? तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है जो समझ में नहीं आते हैं? बोलो, स्कूल का कोई लड़का लड़की, डरो नहीं। देखो, डरना बिल्कुल नहीं मेरे साथ, राइट? हम हर लड़की लाद देंगे आपको। डिस्कस कर लो, बताओ, बोलो। लोग कंफ्यूज हो, एक काम कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर तुम बहुत डिसिप्लिन होगे, बहुत लॉयल होगे और पढ़ लिख के अगर 10 में से 10 नंबर लाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसे ही बताते हैं ना तुम्हें? ये तो झूठ बताते हैं तुमको। अगर जिंदगी डिग्रियों से अच्छी बनती और फर्स्ट आने से अच्छी बनती तो इस दुनिया में तो IIT, IIM ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई शराब भी नहीं पीता, नशा भी नहीं करता, फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होता, डिप्रेस्ड भी नहीं होता, सबके पास डिग्रियां हैं और खुश रहते एकदम, किसी की बुराई नहीं करते। जो आदमी खुश है वो किसी के बारे में कुछ क्यों बोलेगा? जिंदगियां बदलती हैं एटीट्यूड से, जिंदगियां बदलती हैं क्रिएटिविटी से। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा स्कूल है, 100 में से 1 या 2 होंगे जो तुमको कभी भी ये बोले कि क्रिएटिव बनो। आपके किस टीचर ने आपसे बोला कि भूल जाओ फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्रिएटिव बनो? नहीं बोलते। प्रॉब्लम ये है, हमको ये टाई सूट और यूनिफॉर्म पहना के, चोटियां 2 बना के, ऐसे रहो वैसे रहो, इतना डिसिप्लिन में इसलिए किया जाता है कि आप भी जब घर में कुत्ते और बिल्ली को लाते हैं उसको डिसिप्लिन करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन करते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। ये नहीं जब मन आए वो खाना मांग ले, जब मन उसे बाहर जाना है, राइट? और हम इसलिए डिसिप्लिन करते हैं कि कुत्ते का हमारी लाइफ में एक रोल है। अगर वो कुत्ता हमारा एक रोल नहीं प्ले करेगा तो हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाड़ में जाओ। भाई, ये नियम कहां से बन गया कि 9 से 5 काम करना चाहिए? ये नियम आपने तो नहीं बनाया। काम करना है, जब मनो तब कर लो। आपको अगर कोई ये बोलता है कि भाई एक निबंध लिख दो, तो क्या 9 से 5 बैठ के ही लिखा जा सकता है? अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर से कोई बोले भाई चलो एक धुन बनाओ, तो क्या वो 9 से 5 ऑफिस जाके बनाएगा? ये धर्म 9 से 5 में बना था। ये बटन देखो जो तुम बंद करते हो, जो जूते की लेस देख लो, नेल पॉलिश देख लो, ये इयरिंग देख लो। किसने सोचा होगा यहाँ छेद करके कान में इयरिंग पहनाया जा सकता है? ये सब चीजें कैसे बनी? क्योंकि ये लोग किसी और की कहानी के पात्र नहीं थे, ये अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहे थे। मैंने भी सारी जिंदगी ये नौकरी करी, बड़े बड़े मैगी, कोका कोला, जिलेट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी की, और मुझे भी लगता था अरे वाह कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव चल रहा है। ये कहानियां हैं, मोस्टली झूठी कहानियां हैं। तो जरा ये सोचो कि अगर तुमको अपनी जिंदगी की कहानी लिखनी हो तो वो कहानी क्या होगी? और जिसके हीरो या हीरोइन आप हो। क्योंकि लड़कियां ज्यादा है इसलिए हीरोइन बोल रहा हूं, वरना हीरो या हीरोइन जिसके आप हो। अब आप कहानी लिखो और देखिएगा वो कहानी बिल्कुल अलग होगी। और जब तक तुम्हारी कहानी में जरा भी अंश इस बात का है जो तुम्हारे टीचर्स या पेरेंट्स या दोस्त बोलते हैं, तब तक वो तुम्हारी कहानी नहीं है, वो किसी और की कहानी है। चलती है रिश्तों से, जिंदगी चलती है अनुभव से, जिंदगी चलती है स्वयं के कुछ सपने देखने से। जिंदगी खूबसूरत बहुत छोटी छोटी चीजों से बनती है।
बहुत ही छोटी छोटी चीजों से बनती है। आप गोलगप्पा खा रहे हो, खाते खाते या पहुंचा टूट गया अगर वो, और तुम पार्टी में जा रहे हो, सारे कपड़े खराब हो गए, ये तुम्हें जिंदगी में मरते दम तक याद रहेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, और ये बात बहुत ज्यादा लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है। कोई भी जो अथॉरिटी से बोलता है कि यही सही है, तुम सवाल नहीं पूछना, वो आदमी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे भगवान क्यों ना हो। अगर भगवान भी कहता है कि सवाल मत पूछो, जो लिखा है किताब में मान लो, यही रीति होती है, ये रिवाज होता है, ऐसे ही सही होता है। कोई राजनेता बोले मुझे ही सब पता है, यही सही है, टीचर बोले, किताबें बोले, परिवार वाले बोले, बड़े भाई बोले, कोई भी अगर ये बोलता है यही सही है, तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं है, वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हारी कहानी का विलन है। हिंदू फिलॉसफी का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू धर्मी है, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी कहती है कि आप सीकर हो। हिंदू लोग बोलते हैं ना हम सीकर हैं, जानते हो सीकर का मतलब? सीख का मतलब होता है को ढूंढना। हम सदैव सत्य की तलाश ढूंढने वाले लोगों में से हिंदुओं को सीकर बोला जाता है, करेक्ट? अगर एक अच्छा हिंदू बनना चाहते हो तो उपनिषद पढ़ लो। जिस दिन उपनिषद पढ़ लोगे तुम्हें सारा धर्म का ढोंग ढकोसला बकवास दिखने लगेगी। इसी तरह से जिस दिन आप असली हिंदू फिलॉसफी को समझ जाएंगे, वो एक ही शब्द पे है, वननेस। जो कुछ भी है दुनिया में सब एक है। गरीब कभी नहीं बोलता ये हमारे गरीब खा रहे हैं, जो अरबपति होगा करोड़पति साहब आइए तो कभी हमारे गरीब खा रहे हैं। झूठ। लोग कहते हैं हमें गरीब पे बड़ी दया आती, गरीब पे किसी को दया नहीं आती। अगर इतनी दया आती होती तो इस दुनिया में 90% गरीब कैसे होते? दयालु है ये दुनिया, इतनी दयालु है कि गरीबों में इतनी दया करती है। तो मुझे एक बात बताइए कि इतने गरीब हैं क्यों? फिर ये दया किस काम की जिससे किसी का फायदा नहीं होता? ये झूठ है, ये कहानी है। इस देश के युवा और बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं हर नेता। मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं सुनता आया हूं, हर नेता, गली कूचे का नेता, देश का नेता, इंटरनेशनल नेता, सब लोग यूथ और औरतों की बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं की बहुत बात करते हैं। कौन करता महिलाओं की बात? आदमी करते हैं, औरतें बहुत कम करती हैं। ये मेल लीडर्स होते हैं, वही औरतों की ज्यादा बात करते हैं। और जितना आदमी बुढ़ा होता जाता है उतना ज्यादा बच्चों की बात करने लगता है। देश का भविष्य इनके हाथ में। देश का भविष्य बच्चों के हाथ में कैसे, जब सत्ता आपके हाथ में? कोई नहीं चाहता आपके हाथ में। कितने यंग लोग आज भारत की राजनीति में? ये सत्य है कि हम सब चीजों को अलग अलग देखते हैं, चीज एक है। मैं आखिर में आपसे सवाल पूछूंगा, एक लास्ट आपको एक एग्जांपल बता सकता हूं। एक कहानी है बड़ी फेमस, अंधों का हाथी। एक कमरे में एक हाथी है, 5 अंधे हैं। उन पांचों को बोला जाता है बताओ ये जानवर कैसा है। पांचों लोग अलग अलग चीज पकड़ लेते हैं। जो पूंछ पकड़ लेता है कहता है ये तो एक पतली सी रस्सी की तरह है जिसमें झूला जा सकता है। एक आदमी उसका पांव पकड़ लेता है, वो अंधा, तो वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत बड़े बरगद के पेड़ की तने की तरह से है। एक सूंड पकड़ लेता है, वो कहता है अरे ये तो एक झूला है, इसमें तो ऊपर नीचे कहीं भी जाया जा सकता है। एक कान पकड़ लेता है, कहता है ये बहुत बड़े पंखे की तरह है, इसमें एक बार पंखा चलता है तो इधर से लोग उड़ जाते हैं, उधर चलता है उधर। उसके ऊपर शरद जोशी ने एक नाटक भी लिखा है अंधों का हाथी, बड़ा फेमस है, आप लोग पढ़िएगा, इंग्लिश में भी वो अवेलेबल है, 5 ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट करके। छोटी सी कहानी है, 10-20 लाइन की, पढ़ लेना गूगल में जाके, तो आपको समझ में आएगा कि हम सब इस हाथी की कहानी में अंधे हैं। जो हमें पकड़ाई में आ गया हम कहते हैं दुनिया यही है, और बाकी के 4 अंधों से लड़ रहे हैं कि हाथी ये है। मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि वो 5 अंधे हैं, उनमें से किसी की बात ना तो प्रमाणित है ना सत्य है, और उनमें से एक अंधा 4 अंधों से बोलता है जो मैं बोल रहा हूं उसको मानो क्योंकि ताकत मेरे पास है, सवाल मत पूछो। वही आपकी कहानी का सबसे बड़ा विलन है। जब तक 5 अंधे ये मानने के लिए तैयार हैं कि हम 5 अंधे हैं, तब तक कोई समस्या नहीं है। जहां कोई एक आदमी कहता है
कि मैं जानता हूं हाथी क्या है, उस आदमी से हमेशा दूर रहो, क्योंकि सवाल पूछना ही जिंदगी जीने का सही तरीका है। कुछ नाम के नाम कुछ अगर हम माइक दे दें कोई उन लोगों बच्चों को